परेशान सांस। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। परेशान हो गई हूँ मैं। आज तो तू बुला ही ले इसके माँ बाप को। आज फैसला होकर रहेगा। पूजा जी एक हाथ में रोटियों का डिब्बा लेकर और दूसरे हाथ में अपना पसीना पोंछते हुए रसोई से बाहर आते हुए अपने बेटे विनय को बोली, सही बोल रही हो माँ। मैं भी जब रोज की टिक टिक से परेशान हो गया हूँ। जब भी दफ्तर से आओ यह अपना बदन दर्द या सिर दर्द लेकर ही बैठी रहती है। कभी मुस्कुराते हुए दरवाजा नहीं खोला। विनय ने माँ की बात पर सहमति जताते हुए अपनी राय रखी। बेटा, जब बहू शादी करके आई थी तब तो ऐसी नहीं थी। हमेशा हंसती मुस्कुराते खिलखिलाते रहती थी। कुछ समय से ही ऐसा होने लगा है। तुम इसे एक बार डॉक्टर को दिखा लो। हो सकता है कोई तकलीफ हो। विनय के पिता राकेश जी बोले, कोई तकलीफ नहीं पिताजी, बस काम ना करने के बहाने हैं इसे। अच्छा लगता है मेरी माँ रसोई में खड़ी रहे और काम करती रहे। विनय गुस्से में बोला, क्या भाई, मम्मी अकेले काम नहीं करती, मैं भी करवाती हूँ। विनय की बहन शालू रसोई से अचार का डब्बा लाते हुए बोली, माँ, कल मेरे दफ्तर की छुट्टी है। मैं सुबह ही अपने ससुर को फ़ोन कर दूंगा और उन्हें यहाँ आने के लिए कहूँगा। अब वह ही आकर अपनी बेटी को समझाएंगे। विनय, उसकी बहन और उसके माता पिता ने खाना खा लिया, पर किसी ने भी जाकर घर की बहू कुसुम को खाना ना पूछा, ना दिया। अगले दिन सुबह ही विनय ने अपने ससुर को आने के लिए फ़ोन कर दिया। बेटी का बाप क्या करता बेचारा। जिस तरह से विनय ने फ़ोन किया था उसके पैरों तो जमीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गए और सब काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के घर के लिए रवाना हो गई। एक ही शहर में कुसुम का मायका और ससुराल था, इसीलिए कुसुम के माता पिता कुछ ही देर में उनके यहाँ पहुँच गई। जब वह कुसुम के ससुराल पहुँचे तो ना किसी ने उनसे नमस्कार की और ना सत्कार किया, बस चढ़ गए उनके सर पर। पूजा जी बोली, देख लो, सोई पड़ी है आपकी बेटी अभी तक। ऐसी होती हैं क्या घर की बहुएं। हमारी बेटी तो शादी से पहले भी सुबह जल्दी उठ जाती थी, मगर वह अभी तक सोई है। तो जरूर उसकी तबीयत खराब होगी। कुसुम की माँ बबीता जी बोली, आपकी बेटी की तबीयत ठीक होती ही कब है। आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। अपनी बीमार लड़की का हमारे बेटे के साथ विवाह करवा दिया। पूजा जी गुस्से से तमतमाते हुए बोली। बबीता जी ने अपने पति को इशारा किया और दोनों शांतिपूर्वक सोफे पर बैठ गए। दरअसल जब विनय का फ़ोन उसके ससुर के पास गया था तो उन्होंने पहले अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करी थी। उन्होंने ही कुसुम से कहा कि जब तक वह लोग उसे ना बुलाएं तब तक वह कमरे से बाहर ना आए। पूजा जी और राकेश जी अपने संबंधियों के व्यवहार से अचंभित उनके सामने सोफे पर बैठ गए। उनके बैठने पर बबीता जी ने पूछा, शांति से बताइए, क्या समस्या हो गई जो आप लोगों ने सुबह सुबह हमें फ़ोन कर इस तरह बुलाया। समस्या नहीं, धोखा हुआ है हमारे साथ। आपने शादी के वक्त कहा था कि आपकी बेटी बहुत ही होनहार है, घर को संभाल कर चलाने वाली है, घर के सब कामकाज जानती है और पूरे मन से घर में सबका ध्यान रखेगी। पर यह क्या हमारा ध्यान रखेगी, हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। आए दिन तो बीमार पड़ी रहती है। पूजा जी ने कहा, अच्छा, आप लोग कैसे ध्यान रखते हैं इसका। कल रात जब आपको खाना बनाना पड़ा तो क्या आपने अपने घर की बहू से खाने को पूछा। अगर किसी इंसान की तबीयत खराब होगी और उसे ढंग से पौष्टिक खाना ही नहीं दिया जाएगा तो वह ठीक कैसे होगी, बबीता जी ने पूछा। और जहाँ तक बीमारी की बात है तो शादी से पहले तो यह स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। यहाँ आने के बाद जब इसे 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ा और खाने पीने का समय और हिसाब नहीं रहा, तब इसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई है। बबीता जी ने बताया, जहाँ तक आप धोखे की बात कर रहे हो
तो धोखा आपके साथ नहीं, हमारे और हमारी बेटी के साथ हुआ है। कुसुम के पिताजी भी बोले। इस पर विनय ने पूछा, हमने आपके को क्या धोखा दिया? बबीता जी पूजा जी की आंखों में देखते हुए बोली, क्यों बहन जी? जब विदा हो रही थी कुसुम, तो आपने कहा नहीं था कि कुसुम आपके लिए बहू नहीं बेटी है, आप उसे बेटी की तरह रखेंगी। आपके लिए शालू और कुसुम एक से हैं। हाँ, तो क्या गलत कहा? मेरे लिए जैसी शालू वैसे ही कुसुम, पूजा जी ने कहा। अच्छा, तभी तो आप कुसुम को भी शालू की तरह ही देर से उठने पर ताने नहीं सुनाती। तभी तो आप शालू और आप दोनों मिलकर घर के काम करती हैं और कुसुम अकेले नहीं लगी रहती। तभी तो कुसुम भी शालू की तरह सबके साथ बैठकर खाना खाती है। और तभी तो अगर कुसुम बीमार हो जाती है तो शालू की तरह ही उसका ख्याल रखा जाता है। बबीता जी ने व्यंग कसते हुए कहा, जी ऐसा तो कहा ही जाता है, पर बहू और बेटी में थोड़ा तो फर्क होता ही है ना, इसमें धोखा कैसा? पूजा जी ने पूछा। इसी तरह हमने भी आपको कोई धोखा नहीं दिया। इंसान को इंसान की तरह रखेंगे तो वह ठीक रहेगा। जब आपको घर के काम करने पड़ते हैं तो आपकी बेटी आपके साथ आपकी मदद कर दे आती है, पर जब कुसुम घर के काम करती है तो ना आप और ना ही शालू उसकी मदद करवाते हैं। सारे घर के काम की जिम्मेदारी अकेले उसके सर पर डाल रखी है। और ना ही कभी आप लोगों ने देखा कि काम से थक हार कर वह खाना खाती भी है कि नहीं। अगर उसके लिए खाना नहीं बचता तो वह भूखे ही सो जाती है। ऐसे में कमजोरी आना और बीमार होना तो स्वाभाविक है ना। जब वह इस घर को अपना मान के आप सबकी सेवा करती है तो क्या उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं है? बबीता जी ने पूछा। इस पर पूजा जी बोली, जी हम लोग जने ही कितने हैं, इतना तो कोई काम होता नहीं। हमने भी आकर सब अकेले ही संभाला था। हम तो कभी ऐसे बीमार नहीं पड़े। मैं जब शादी करके आई थी तो राकेश जी का तो इससे भी बड़ा परिवार था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पर आजकल के शरीरों में वह जान कहाँ जो पहले हम लोगों के शरीरों में थी। आजकल के बच्चों में इतनी क्षमता नहीं रही। तो और तो नहीं जरूरी हमारे साथ हुआ। हम भी आगे अपने बहुओं के साथ वैसा ही व्यवहार करें। हम अपने सास को कभी अपनी माँ नहीं बना पाए तो क्या हम अपनी बहू की माँ नहीं बन सकते? भगवान की कृपा से आप सब तंदुरुस्त हैं, तो ऐसे में यदि सब मिलकर घर का काम करें और एक पर बोझ ना डाले तो क्या बुराई है? बबीता जी ने पूछा। माफ कीजिएगा, पर आप भी एक बेटी के माता पिता हैं। आज आप दूसरों की बेटी का ध्यान रखेंगे, उसे अपने घर के ही एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह रखेंगे, तो कल दूसरे भी आपकी बेटी का उतना ही मान और सम्मान करेंगे। कुसुम के पिताजी बोले। इस राकेश जी बोले, आपने सारी बातें बहुत पते की कही हैं। आशा करता हूँ विनय और उसकी माँ को यह सब बातें समझ आ गई हों। तभी बबीता जी ने कुसुम को आवाज लगाई, जो बाहर आकर अपने माँ के गले लगकर जोर से रोने लगी। बबीता जी ने कहा, क्या कुछ दिनों के लिए कुसुम हमारे साथ जा सकती है? जब सेहत अच्छी हो जाएगी तो विनय लेने आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कुसुम आपके पास तब आएगी तब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए। उसकी सेहत की जिम्मेदारी हमारी है, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, विनय बोला। तभी पूजा जी बोली, ऐसे कैसे तू अपने सास ससुर को जाने के लिए बोल रहा है? जरा उन्हें भी अपनी समधन के हाथ का चाय नाश्ता खाने का लुफ्त उठाने दो। सब हंसी खुशी बैठ गए और जब पूजा जी रसोई में जाने लगी तो बबीता जी भी उनके साथ चली गई और दोनों ने मिलकर सबके साथ चाय नाश्ता बनाया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।